नहीं, देखिए ये तो यशपाल राणा जी ही बताएँगे कि जिसकी दुकान में सौदा होगा जीतेगा वही। हम तो बीजेपी के परिवार से हैं और हमारी तो दुकान दुकान नहीं, हमारा गोडाउन है और गोडाउन भी ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बार-बार ये कहता आ रहा हूँ कि मैं 2002 से बीजेपी का झंडा उठाए चल रहा हूँ। बीजेपी मेरी माता समान है, बीजेपी मेरी पिता समान है। बीजेपी तो मेरी एक ऐसी पार्टी है जिसके अलावा मैं कहीं कुछ और सोच भी नहीं सकता हूँ। अभी तक मैं केवल सिंबल एक इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि मेरा मानना ये था कि जनता मुझे ऑटोमेटिकली बीजेपी का समझ रही है, बट मेरे विरोधियों द्वारा, विपक्षियों द्वारा एक इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि शायद ये दिखाने की कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। आज ही हमारे यहाँ प्रारंभ नाम से फ्रेशर्स पार्टी का हम लोगों ने आयोजन किया है। जो इस सत्र में बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी एक तरीके की वेलकम पार्टी है, ताकि वो कॉलेज के एटमॉस्फेयर को जान पाएँ, कॉलेज से फेमिलियर हो पाएँ। और एक हमारा ये भी मानना है कि अगर केवल बच्चे पढ़ते ही रहेंगे तो उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके चलते हम समय समय पर कल्चरल प्रोग्राम्स कराते रहते हैं और आज ही हमने प्रारंभ फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें फर्स्ट ईयर्स के बच्चों का बेसिकली हमने वेलकम किया है। देखिए, मुख्यमंत्री से जहाँ तक मेरी मिलने की बात है तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारा बहुत पुराना परिचय रहा है। मैं केवल उनको दिवाली विशेष देने गया था और उसमें बस 5 मिनट उनकी हमारी बैठ के बात हुई है शहर के मुद्दों पे। ज़्यादा उनकी व्यवस्था के कारण कुछ बात हो नहीं पाई। और जहाँ तक सिंबल की बात आती है वो मुझे इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि कई लोग शहरवासियों को ये भ्रमित कर रहे थे कि मैं शायद किसी पार्टी से नहीं हूँ या मैं किसी और पार्टी का हूँ। बट मैं फिर बार-बार ये कहता आ रहा हूँ कि मैं 2002 से बीजेपी का झंडा उठाए चल रहा हूँ। बीजेपी मेरी माता समान है, बीजेपी मेरी पिता समान है। बीजेपी तो मेरी एक ऐसी पार्टी है जिसके अलावा मैं कहीं कुछ और सोच भी नहीं सकता हूँ। अभी तक मैं केवल सिंबल एक इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि मेरा मानना ये था कि जनता मुझे ऑटोमेटिकली बीजेपी का समझ रही है, बट मेरे विरोधियों द्वारा, विपक्षियों द्वारा एक इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि शायद ये दिखाने की कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, ताकि शायद मैं टिकट की जो दावेदार है उसके लिस्ट से मेरा नाम गायब हो जाए। इसके चलते मुझे आज ये सिंबल लगा के लोगों को प्रूव करना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है कि मैं बीजेपी से हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से ही बीजेपी का रहा हूँ। जब 2002 जब मैं आप मानिए 15 साल का था, तब से मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। इसके चलते मैं सिंबल लगाया है। अच्छा, हवा क्यों मनानी है? आप अपने कार्य करिए, अपनी बात लोगों के बीच में रखिए, आप अपने आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन कभी भी हवा का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए मुद्दों का, इलेक्शन होना चाहिए विकास का, इलेक्शन होना चाहिए कि अगर आप उस पद पर चुन के जाते हैं तो आप क्या करेंगे। ये आपकी जो बात है, ये आप चाहे देहात हो चाहे शहर हो, वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है। जनता आपकी बात समझ रही है तो आप निश्चित ही जीत पाएंगे। ये तो यशपाल राणा जी ही बताएंगे कि जिसकी दुकान में सौदा होगा जीतेगा वही। हम तो बीजेपी के परिवार से हैं और हमारी तो दुकान नहीं, हमारा गोडाउन है और गोडाउन भी ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दुकान जितना सामान तो शायद किसी के पास भी नहीं है। तो बाकी यशपाल राणा जी का कहने का संदर्भ था, ये आप उनसे ज़्यादा पूछिए। बिल्कुल प्रबल दावेदारी में पार्टी से ठोक रहा हूँ। पार्टी के हाईकमान से मैं विनती करता हूँ कि टिकट मुझे एक बार मौका दिया जाए और मैं उनके जितने भी उनके जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी उस पर खरा उतरूँगा, जनता की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँगा, क्योंकि हम हवाई नेता नहीं हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सबकी रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमें एक बार पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी तो मैं निश्चित ही जीत हासिल करके लाऊंगा, और अगर पार्टी मेरे पे विश्वास नहीं भी जताती है, किसी और को टिकट देती है, तो मेरा दायित्व है कि मैं उनको जिताऊं।